नमस्कार साथियों, अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, यूपीट्रिपलएससी लेखपाल डीबी अपडेट। चलिए आज एक विशेष, जैसा कि कल भी आपको थोड़ा सा मैंने बताया था और आज सारी बातें आपको स्पष्ट करते। दिव्यांग डीबी में क्या लेकर जाएं, थोड़ा सा भाई देखिए, इनको जब परेशान किया जाए तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सब तो भाई सक्षम है। इसलिए इनको संपूर्ण जानकारी होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा क्या है प्रपत्र एवं प्रमाण पत्र का क्रम सभी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि जो भी अब तक डीबी हुई है वहीं से ही कुछ बच्चे स्पष्ट रूप से कमेंट करके बताए और उन्हीं के आधार पर आपको बिल्कुल मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूं। अब तक की डीबी अपडेट क्या है और लेखपाल में दिव्यांग की केवल 4 श्रेणी HH, LC, AAV और MD। चलिए इस पर विशेष टिप्पणी करते हैं। टिप्पणी क्या है उसको भी जान लीजिए। सही बात यह है कि दिव्यांग इस विकलांगजन भाइयों को सभी जितने भी विकलांगजन थे सभी को लेखपाल की डीबी में मौका दिया गया। अब ये आयोग का छलावा कहा जाए या क्या कहा जाए, कुछ कहते नहीं बनता, क्योंकि अन्य श्रेणी वाले नाराज न हो। भाई अन्य श्रेणी वाले तो ठीक है, सक्षम है, सारी बातें उनको तो कन्फर्म है कि हाँ हो सकता है इतनी कट ऑफ हमारा हो जाए, लेकिन दिव्यांग जन किस कट ऑफ की बात कर सकते हैं। भाई 309 पद और 4000 के ऊपर कैंडिडेट को बुलावा, तो क्या है ये? आयोग का मजाक नहीं है तो और है क्या? और आपको बताते चले, अभी स्पष्ट करेंगे कि भाई चलिए, लेकिन इसी वक्त हम स्पष्ट कर देते हैं कि दिव्यांगजन डीबी में क्या लेकर जाए। पहली बात तो जितने भी पीएच कैंडिडेट में दिव्यांग या विकलांगजन कैंडिडेट है वो जान ले कि आयोग के अनुसार, जैसा कि आपको यहां दिख भी रहा होगा, आयोग के अनुसार लेखपाल में केवल दिव्यांग की 4 श्रेणियां ही सम्मिलित की गई है, HH, LC, AAV और MD। इसके अलावा जितनी भी श्रेणियां हैं सब लेखपाल भर्ती परीक्षा से बाहर मानी जा रही। लेकिन क्यों मौका दिया गया, क्यों डीबी में बुलाया गया, अब उसको भी जान लीजिए। कारण यह है कि चूंकि दिव्यांगों ने हाई कोर्ट में अपील की थी, अभी हालांकि मामला कोर्ट के अधीन है, उसी बात का हवाला देते हुए यूपीट्रिपलएससी ने सभी दिव्यांगजन को डीबी में मौका दिया है। लेकिन भाई सभी तो बड़ी खुशी से जा रहे हैं कि जान रहे डीबी कराने, मेरा इतना है, मेरा इतना है। लेकिन वहां जाने के बाद अब क्रम भी जान लीजिए। सबसे पहले आप जाते हैं, मैं बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं जो मुझे सही जानकारी प्राप्त हुई है। आप की डीबी के लिए जब अंदर जाते हैं, वहां एक लिस्ट चस्पा होती है जिस पर रोल नंबर लिखा होता है, टेबल नंबर लिखा होता है, और सभी को छठे तल पर जाना है और वहां
10 टेबल बनी हुई हैं ए से लेकर आई तक, ABCDEFGHIJKLMN इस ढंग से, ठीक है। और 10 टेबल में प्रत्येक टेबल पर के सामने सीट लगी है। वहां जाने पर आपको एक चेकलिस्ट दी जाती है, ठीक है, और साथ में एक प्रपत्र दिया जाता है। और उसके बाद वहां आप उसको फिलअप करते हैं, प्रपत्र भी फिलअप करते हैं। अब इसके बाद आपको बता दें, उस प्रपत्र में ही सारी जानकारी आपको भरनी है। वहां लिखवा लिया जाता है कि अगर आप पीएच हैं तो किस उपश्रेणी से हैं। अगर आप जो चारों इस थंबनेल पर दिख रही इसमें से नहीं है तो आप अपनी उपश्रेणी दर्ज करते हैं। और फिर एक कोरम आपसे लिखवाया जा रहा है कि लिखिए कि मैं इन चारों श्रेणियों में नहीं हूं, सचिव जी से अनुरोध है कि मेरी डीबी औपबंधिक रूप से कराने का कष्ट करें। मीन्स आपकी डीबी औपबंधिक हो रही है और यह मामला कोर्ट में है। कोर्ट का निर्णय जो भी आएगा वह मुझे स्वीकार होगा, कोर्ट का निर्णय मुझे स्वीकार होगा और आपकी सिग्नेचर और डेट ले ली जा रही है। अब सोचनीय बात है, मीन्स इन 4 श्रेणियों को HH, LC, AAU, MD को छोड़ दें। इनके अलावा जो भी जा रहे हैं सब औपबंधिक काउंसलिंग हो रही है, ये चीज जान लें। कोर्ट का निर्णय अगर आपके पक्ष में नहीं आता है, आप नाराज भले हों, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। आप लेखपाल भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। केवल आपके साथ एक मजाक। और अगर आप भाई कोर्ट में जीत जाते हैं तो चलिए, बहुत अच्छी बात, शुभकामनाएं आप सभी को। अब एक चीज और देख लीजिए, क्या है प्रपत्र एवं प्रमाण पत्र का क्रम। तो पहली बात, हाँ, दिव्यांगजन के लिए और एक बात बता दें कि दिव्यांगजन जो है, ये सेकंड पॉइंट, डीबी में जो है उनका जो है जो प्रपत्र माने वो क्या कहते हैं, प्रमाण पत्र जो है, सर्टिफिकेट पीएच का लग रहा है। आपका पहली बात तो निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति अगर जनरल के हैं तो कोई बात नहीं है, CUR कैटेगरी में है। अगर अदर के हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट में जात प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, साथ में पीएच सर्टिफिकेट। और पीएच सर्टिफिकेट में जो है, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने हस्तलिखित जारी किया था वो वाला नहीं, ऑनलाइन वाला ही लग रहा है। प्लीज आप ऑनलाइन वाला सर्टिफिकेट लेकर वहां जाएं, वही वहां मान्य है, ठीक है। तो ये रही दिव्यांगजन भाइयों के लिए विशेष बातें, ठीक है। अब हम बताते हैं क्या है प्रपत्र एवं प्रमाण पत्र का क्रम। तो सबसे पहले आपको जो डीबी का एडमिट कार्ड मिला है उसकी कोई बहुत उपयोगिता नहीं, उसकी उपयोगिता गेट तक है। गेट के अंदर पहुंच गए उसका मतलब वहीं खत्म हो जाता है, ठीक। उसको आप मोड़ के अपनी जेब में रख लीजिए। उसके बाद आप जब वहां पहुंचते हैं तो आपको एक छोटी सी पर्ची, जिसे चेकलिस्ट कहते हैं, और
दूसरा जो है, आपको एक छोटा सा मतलब बड़ा प्रपत्र मिलेगा A4 साइज का, उसको भरेंगे, वही मेन है। जो छोटी सी पर्ची मिली है वो आपके बायोमेट्रिक टेस्ट के लिए है। बायोमेट्रिक टेस्ट जब आपका हो जाएगा, उस पर आप रोल नंबर अपना भर कर लेकर जाते हैं, तो आपको आपका बायोमेट्रिक होता है। उस वही बायोमेट्रिक की पर्ची और जो आपको एक A4 साइज का चेकलिस्ट प्रपत्र कहिए वो मिला है, उसको फिलअप करते हैं। उसी पे सारी बातें आपकी लिखी होती है कि यदि कोई प्रमाण पत्र आप नहीं ले गए, किसी नाम में त्रुटि है, तो उसी पर आयोग आपसे लिखवा भी लेगा, कॉलम छोटा। उसके नीचे आपको प्रपत्र, अब आप जान लीजिए क्या क्रम है उसको, जो कि मैंने थंबनेल में दर्ज किया, उसको जान लें कि आप जो प्रपत्र मिला है छोटी पर्ची, उसको ऊपर, उसके नीचे आप बड़ा वाला प्रपत्र जो मिला है, जिसको भरे हैं, ठीक है, मैंने चेकलिस्ट। उसके बाद प्रपत्र 1, और प्रपत्र 1 पे आप फोटो जो लगाए होंगे उस पे ऐसी सिग्नेचर करिए कि कुछ सिग्नेचर फोटो पर रहे, कुछ जो है फॉर्म पर भी रहे, प्रपत्र पर भी रहे। और उसी प्रपत्र 1 पर लेफ्ट साइड में आप 2 फोटो स्टेपल कर दीजिए और फोटो के पीछे अपना रोल नंबर और नाम लिख दीजिए। फिर प्रपत्र 1 के नीचे प्रपत्र 2 लगा दीजिए, प्रपत्र 2 के नीचे प्रपत्र 3 लगा दीजिए, प्रपत्र 3 के नीचे प्रपत्र 4 लगा दीजिए। अब आइए इसके बाद आप क्या लगाएंगे, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अगर आप PH हैं तो PH का भी लगा दीजिए, EWS है तो EWS लगा दीजिए। उसके बाद केवल हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट और इंटर की मार्कशीट सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं लेके जाना है। आधार कार्ड की भी कोई पूछताछ नहीं, तो इतना है। और जो भी छाया प्रतियां लगा रहे उसको आप स्व प्रमाणित करके लगाएं, ठीक है। बस इतनी सी ही न्यूज़ है, और अपडेट आपको नेक्स्ट डेट में हम देंगे कि इसके अलावा और क्या हो रहा है, क्या वास्तव में आयोग सतर्क है, आयोग कितनी सुरक्षा व्यवस्था कर रखा है, उसकी भी अपडेट देंगे। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप आसानी से वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आपको सही जानकारी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम सूचित करेंगे कि क्या DB स्किप अभियान भी सफल हो रहा है या नहीं। तो ये सारी बातें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। चलिए ठीक है, तो ये भीड़ आप देख लीजिए। इस ढंग से आप जब आयोग में पहुंचते हैं, यहाँ एक लिस्ट चस्पा होती है जिस पे आपका रोल नंबर लिखा होता है। रोल नंबर के आगे आपका टेबल लिखा होगा, वहाँ से आप अपना टेबल जान लेते हैं और डायरेक्ट आप को लिफ्ट के जरिए 6 फ्लोर पर ले जाया जाएगा। वहाँ आप अपने टेबल के सामने चेयर पर जाकर बैठिए, वहीं आपको चेकलिस्ट वगैरह मिल जाएगी, ठीक है। ये बातें हैं, ठीक। तो अब आपको लास्ट में आपसे इतना जरूर कहना चाहेंगे कि असफलता अनाथ होती है, परंतु सफलता के बहुत रिश्तेदार होते हैं। तो आप किसी न किसी प्रकार सफल हों, यही शुभकामनाएं हैं। चूँकि जानते हैं आप कि धैर्य के जल से सींचा गया बाग सुगंधित पुष्पों की वाटिका बन जाता है। आप धैर्य रखिए, परेशान ना हो, आप एक दिन महकेंगे, ये इस चैनल की शुभकामना है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।